नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए बच्चों, आज हम जो वीडियो बना रहे हैं जिसके अंतर्गत हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो आपके प्राचीन भारत के इतिहास में संगम युग पर आधारित है। देखिए, संगम युग भारतीय इतिहास का वो काल था जब दक्षिण भारत के 3 राजवंश चेरा, चोल और पांड्य के शासकों के द्वारा शासित होता रहा। उसे संगम युग पुकारा जाता है। तो देखिए, आप याद रखिएगा, आपके 2 नंबर का प्रश्न ये भी आ सकता है कि संगम युग किसको कहते हैं। तो उसमें आप ये लिखेंगे कि दक्षिणी भारत के 3 राजवंशों का जो शासन होता रहा, 3 राजवंशों का शासन जो हो रहा था, उसी को संगम युग के नाम से पुकारा जाता है। जिस प्रकार उत्तरी भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की जानकारी हमें वैदिक साहित्य से मिलती है, उसी प्रकार दक्षिणी भारत की सभ्यता और संस्कृति की जानकारी हमारे को संगम साहित्य से मिलती है। संगम का अर्थ है संघ, परिषद, अकादमी और विद्यालय। दूसरे शब्दों में संगम तमिल कवियों, बुद्धिजीवियों और चिंतकों का एक संगठन था। इसके अंदर राजकीय संरक्षण प्राप्त बहुत से तमिल कवि संगम परिसर में रहते हुए काव्य रचना करते रहते थे। जनश्रुतियों के अनुसार पांड्य राज्यों के अंतर्गत 3 बार संगमों का गठन किया गया। इस आधार पर संगम काल को 3 युगों में बांटा जाता है। संगम काल प्रथम संगम की स्थापना ऋषि अगस्त्य की अध्यक्षता में ठैनवादुरई में हुई थी। इसकी सदस्य संख्या 549 बताई जाती है। प्रथम संगम की अवधि के दौरान बहुत सी लेखकों की रचनाओं के प्रकाशन स्वीकृत हुए थे और इनमें से कुछ रचनाएं बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय हैं, और किंतु इनमें से एक भी रचना अभी तक पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हो पाई है। ये जनश्रुतियों के आधार पर ही हम इसका बता सकते हैं, और इसका कार्यकाल जो था वो 4400 वर्ष बताया जाता है, पर यह भी तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। अब आप देखिए कि इनमें कुछ सदस्यों के नाम जो हैं वो जैसे कुन मेरिंद, गुरु गुवल और मुरिजियर आदि नामों का कुछ प्रकाशन कुछ हमारे सामने आया है। इस आधार पर हम बता सकते हैं। ये तो हुआ आपके प्रथम संगम। अब द्वितीय संगम। दूसरे संगम की स्थापना भी पांड्य शासकों के संरक्षण में कपाटपुरम में की गई थी। इस संगम के प्रथम अध्यक्ष भी अगस्त्य बताए जाते हैं। उनके बाद तोलकाप्य अध्यक्ष बने। इस संगम की अवधि भी 3700 वर्ष बताई जाती है, और इस कार्यकाल में भी कवियों की रचनाएं जो थीं वो प्रकाशित हुई थी। और आप देखिए कि इसके बाद जो पांड्य राजवंश था, पांड्य राजवंश के उदार संरक्षण में ही ये संगम जो है ये फले फूले थे, और संगम काल की रचनाओं में पांड्य राजवंश का पूरा इतिहास जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाया था। अब इसके बाद में जो दूसरे संगम काल की रचनाओं में से भी केवल एक रचना तोलकाप्यम ही उपलब्ध हो पाई है। ये आपके 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है, आप याद रखिएगा। तोलकाप्यम रचना द्वितीय संगम काल में उपलब्ध हो पाई है। इसी प्रकार तीसरे संगम काल की स्थापना मदुराई नगर में की गई थी। इसकी अवधि भी 1850 वर्ष बताई जाती है। इसे भी पांड्य शासकों का संरक्षण मिला था, और इसकी सदस्य संख्या भी 49 थी। इस संगम काल की भी अधिकांश रचनाएं जो हैं वो नष्ट हो गई हैं। अब हम देखते हैं कि ये 3 संगम काल हुए। संगम साहित्य का जो काल था उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। नीलकंठ शास्त्री ने भी ये बताया है कि संगम साहित्य की रचना ईसवी सन की प्रथम 3 शताब्दियों की अवधि में ही हुई होगी। उन्होंने अपने मत की पुष्टि में भी थोड़ा उन्होंने यही बताया, जैसे ब्राह्मी लिपि में जो तमिल मिलती है वह अविकसित तमिल है और उसमें संस्कृत शब्दों का मिश्रण है। इसके विपरीत संगम साहित्य की तमिल विकसित और प्रौढ़ है, तो विकसित अवस्था है, इसका मतलब वहाँ तक पहुँचने में कुछ समय लगा होगा। और दूसरा, संगम साहित्य में लंका के राजा गजबाहु प्रथम की समसामयिकता से भी तिथि निर्धारण की सहायता मिलती है। अब इसके बाद संगम साहित्य की कविताओं में यूनानी और रोमन के साथ तमिल राज्यों के व्यापारिक संबंधों का जो वर्णन दिया गया है वह स्ट्रैबो और टॉलमी के विवरणों से काफ़ी मिलता जुलता है।
पुरातात्विक साक्ष्यों से इस बात की पुष्टि भी हो जाती है और नीलकंठ शास्त्री के तिथि क्रम को अन्य विद्वान भी सही मानते हैं, उनका भी यही कहना है। और इसके विपरीत डॉक्टर मजूमदार का भी यही मानना है कि संगम युग की अवधि 1000 वर्ष की थी और इसकी अवधि की निश्चित तिथि जो है वो अभी तक तय नहीं हो पाई है। संगम युग में प्रतिबिंबित राजनीतिक स्थिति से भी यही पता पड़ता है। राजनीतिक स्थिति जो थी, संगम साहित्य के आधार पर राजवंशों का क्रमबद्ध इतिहास का निर्णय जो है निर्माण कर पाना बहुत ही कठिन कार्य है। कवियों ने अपनी रचनाओं में केवल उन्हीं राजाओं और सामंतों का यशोगान किया है जिन्होंने उदारता पूर्वक कवियों और विद्वानों का संरक्षण प्रदान किया था। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे चेर राजवंश, चोल राजवंश और पांड्य राजवंश का इतिहास, और उसके बाद हम संगम काल के शासकों का प्रशासन किस प्रकार से हुआ करता था, उसमें कौन कौन होते थे, राजा, मंत्री परिषद, नगर सभा, ग्राम सभा, उसका विवरण हम अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।